में लाखों रोहित जैसे लोग मर रहे हैं, उनके लिए आप क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं। ये संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। आप जिन जिन का दिल दुखाएंगे ना साहब, जिन जिन का दिल दुखाएंगे ना, उनके दिल से निकली हुई बददुआ आपके सीने के कलेजे को आर पार करते हुए चली जाएगी। सोच नहीं सकते हैं कि कितनी बददुआ आप लोग ले रहे हैं, गरीब की बददुआ ले रहे हैं। आप तो इसी में आपको सिर्फ चुनाव नजर आता है। आपके सामने इंसान की कोई कीमत नहीं है, इंसान की कीमत नहीं है। आपके आंखों के सामने इंसान एक संख्या है। जो लोग मारे जा रहे हैं इलाज के अभाव से, मैं इसे हत्या मानूंगा और इस हत्यारी सरकार पूरी तरह से जिम्मेदार है। इसकी जिम्मेदारी पूरी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ जी की है। जिस सरकार के विधायक सुरक्षित नहीं है, वो देश की जनता क्या सुरक्षित होगी? इस प्रदेश की जनता। आज भी जो लोग सरकार का समर्थन कर रहे हैं, उन चूतियों से कहना चाहता हूं, तुम्हारी भी देरी है, तुम भी मरने वाले हो, अब बहुत जल्दी मरोगे। और आप आवाज दबाएंगे, हम सच बोलेंगे तो आप हमें डराएंगे, धमकाएंगे, आप हमको मरवाने की साजिश रखेंगे। अरे कितनों को मरवाएंगे आप? आए क्योंकि ये सरकार अंधी बहरी गूंगी कानून सरकार हो चुकी है। ये जनता को सिर्फ मारने के लिए आई है, जनता को सिर्फ डराने के लिए आई है। दिया था, आज हम मारे जा रहे हैं, आज इलाज नहीं मिल रहा है, बेमौत मारे जा रहे हैं, बेमौत मारे जा रहे हैं। और आपको क्या दर्द हो भी नहीं है। थूकता हूं मैं इसी सरकार पे, लानत है इसी सरकार पे। नमस्कार दोस्तों, मैं राज त्रिपाठी, जिला जौनपुर से। मेरी पुरानी आईडी बंद करा दी गई दोस्तों, ताकि मैं आगे सरकार के खिलाफ कुछ बोल ना पाऊं, कुछ कह ना पाऊं और कुछ दिखा ना पाऊं। लेकिन सरकार ये गलतफहमी में है कि वो हमारी आईडी को बंद करा देंगे तो सोचते हैं कि हमारी आवाज बंद हो जाएगी, हम बोलना छोड़ देंगे, सच का साथ देना छोड़ देंगे, आवाज उठाना छोड़ देंगे। तो यह सरकार की सबसे बड़ी गलतफहमी है दोस्तों। आप जितनी मेरी आईडी बंद कराएंगे, उतनी दुगनी की तेजी के साथ मैं दूसरी आईडी से आपके खिलाफ आवाज उठाता रहूंगा, आपके गलत नीतियों के खिलाफ विरोध करता रहूंगा, और आप हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। गलतफहमी में सरकार है कि हम लोग डर जाएंगे, आवाज उठाना छोड़ देंगे, उनके खिलाफ बोलना छोड़ कर देंगे। साहब, जब जब आप गलत काम करेंगे, जब जब आप इस देश को बांटने का काम करेंगे, और जब जब हमारे देश के लोगों की तकलीफें होंगी, तब तब हम आपके जुल्मों के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे। आप समझते क्या हैं अपने आप को? अभी हमारे पत्रकार महोदय, जो आज तक के पत्रकार थे, रोहित सरदाना जी, उनकी मृत्यु हो गई। तमाम देश भर के सेलिब्रिटी, तमाम देश भर के पॉलिटिशियन श्रद्धांजलि के लिए ट्वीट कर रहे हैं, पोस्ट लगा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। मुझे भी संवेदना है उनके परिवार के साथ। मैं भी ईश्वर से उनकी आत्मा के लिए शांति मांगता हूं, और मेरी भी ये आत्मा उनके परिवार के साथ संवेदना व्यक्त करती है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं देश के उन लोगों से, मैं पूछना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री से, कि आप एक रोहित के मरने पर आप अपने ट्विटर आईडी से रोहित के मृत्यु की खबर आप संवेदना व्यक्त करते हैं, लेकिन इस देश में लाखों रोहित जैसे लोग मर रहे हैं, उनके लिए आप क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं। हम जिला जौनपुर से आते हैं, और जिला जौनपुर में पिछले एक हफ्ते से कई ऐसे घटनाएं सामने आई हैं जिससे हमारे जिले की इंसानियत शर्मसार हुई है। इस पे आप लोगों का एक ट्वीट, एक पोस्ट नहीं बनता है। सरकार के लिए आपको एक जागरूक करने का पोस्ट नहीं बनता है। हमारे जौनपुर में एक बुजुर्ग बाबा अपनी धर्मपत्नी, जो कोरोना से उनकी मौत हो जाती है, और उनके परिवार का कोई भी व्यक्ति, उनके रिश्तेदार का कोई भी व्यक्ति, उनके समाज का व्यक्ति उस बॉडी को छूने के लिए नहीं जाता है, और बेचारे साइकिल से ले जाते हैं, और उनके साइकिल से ही रास्ते में उनकी धर्मपत्नी का डेड बॉडी नीचे गिर जाता है। ये इंसानियत को शर्मसार करती है साथियों, शर्मसार करती है। इस पे भी आपका एक ट्वीट नहीं बनता है, तब भी आपकी आंखें नहीं खुल रही। और ये जो पत्तल चोर दलाल टाइप के जो पत्रकार हैं, ये संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं। लाखों लोग मरे जा चुके हैं इलाज के अभाव से, उन बेचारों के लिए किसी भी पत्रकार का आवाज नहीं उठता है।
अरे समझ जाओ यार, समझ जाओ, अभी भी टाइम है। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। आप जिन जिन का दिल दुखाएंगे ना साहब, जिन जिन का दिल दुखाएंगे ना, उनके दिल से निकली हुई बद्दुआ आपके सीने के कलेजे को आर पार करते हुए चली जाएगी। आप अंदाजा नहीं लगा सकते, आप सोच नहीं सकते हैं कि कितनी बद्दुआ आप लोग ले रहे हैं, गरीब की बद्दुआ ले रहे हैं। आप तो एसी में बैठे हैं, आपको क्या पता होगा। जमीन पर देखिए इलाज के अभाव से कितने लोग मर रहे हैं, लेकिन आप इलाज के नाम से कोई भी उनको मदद नहीं दे रहे। आपको सिर्फ तो रैलियां नजर आती है, आपको सिर्फ चुनाव नजर आता है। आपके सामने इंसान की कोई कीमत नहीं है, इंसान की कीमत नहीं है। आपके आंखों के सामने इंसान एक संख्या है, एक लेटर है सिर्फ, आपको यह नजर आता है। बाकी इंसान कौन मर रहा है, कौन जी रहा है, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने भी देख लिया, इस देश की जनता भी देख रही है और आगे देखती रहेगी। लेकिन ये जालिम सरकार जो है, तानाशाह सरकार है, आज जितने भी निर्दोष लोगों की हत्या हुई है, मैं इसे हत्या मानूंगा। जो लोग मारे जा रहे हैं इलाज के अभाव से, मैं इसे हत्या मानूंगा। और इस हत्यारी सरकार पूरी तरह से जिम्मेदार है। इसकी जिम्मेदारी पूरी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ जी की है। सरकार काम कर रही है, क्या काम कर रही है? बरेली के विधायक भी मर जाते हैं। अरे जिस सरकार के विधायक सुरक्षित नहीं है, उस देश की जनता क्या सुरक्षित होगी, इस प्रदेश की जनता क्या सुरक्षित होगी? साथियों, दिमाग पे जोर डालो, समझो सारी बातों को। आज भी जो लोग सरकार का समर्थन कर रहे हैं, उन चूतियों से कहना चाहता हूं, तुम्हारी भी देरी है, तुम भी मरने वाले हो, अब बहुत जल्दी मरोगे। इलाज के अभाव से, हर चीज से तुम्हें इस देश में नहीं मिलेगा इलाज। नहीं समझ में आ रहा है। अभी मजाक उड़ाते हैं इन लोगों के परिवार का, जिनके परिवार से कोई बेटा खोया है, कोई बहन खोया है, कोई भाई खोया है, कोई पिता खोया है। उनके दर्द को आप लोग क्या समझेंगे? बे औलाद की सरकार है, औलादों की दर्द क्या जाने। लेकिन फिर भी अंधभक्ति में लोग चोर सरकार का समर्थन और मोदी मोदी योगी योगी कर रहे हैं। वो हमारे भगवान नहीं है। हम भगवान का नाम का स्मरण करते हैं, योगी मोदी का नाम का स्मरण नहीं करते हैं। और आप आवाज दबाएंगे, हम सच बोलेंगे तो आप हमें डराएंगे, धमकाएंगे, आप हमको मरवाने की साजिश रखेंगे। अरे कितनों को मरवाएंगे आप? कितनों को मरवाएंगे? ये जो जुल्म आप जनता के ऊपर ढा रहे हैं ना साहब, बंद कर दीजिए यार। बद्दुआ से तो पेड़ सुखा गए हैं, तो फिर तो आप तो जीते जी इंसान हैं। सोचिए आपके ऊपर क्या बीतेगी। मत लीजिए इन गरीबों की बद्दुआ, क्योंकि इनके बद्दुआ से, दिल से निकली हुई सच्ची बद्दुआ से कोई आज तक जी नहीं पाया है। मैं सभी साथियों से निवेदन करता हूं कि मेरी पुरानी आईडी बंद करा दी गई है, और मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि मेरी जो नई आईडी है राज त्रिपाठी के नाम से, उस आईडी पे आप लोग जाइए, फॉलो कीजिए। उस आईडी पर आप लोग जुड़ने का कष्ट करें, क्योंकि ये सरकार अंधी बहरी गूंगी कानून सरकार हो चुकी है। ये जनता को सिर्फ मारने के लिए आई है, जनता को सिर्फ डराने के लिए आई है, जनता के लिए कुछ नहीं कर रही है। हमें पता है, हमें आपको खुद से अपनी सुरक्षा करनी पड़ेगी, और समय है, आ रहा है इनके मंसूबे को फेल करने का। 2022 में इनको इनकी औकात दिखानी है। हमने इनको अस्पताल के लिए वोट दिया था, हमने इनको इलाज के लिए वोट दिया था। कहां गया वो पीएम केयर का पैसा भैया? कहां गया? जो आपने कोविड महामारी, वैश्विक महामारी में जो आपदा में अवसर बदलने का काम आप भारतीय जनता पार्टी वाले कर रहे हैं, जो पीएम केयर फंड का सारा पैसा खा गए हैं, वो पैसा हमने अपने इलाज के लिए दिया था, अपने भविष्य के लिए दिया था। आज हम मारे जा रहे हैं, आज इलाज नहीं मिल रहा है, बेमौत मारे जा रहे हैं, बेमौत मारे जा रहे हैं। और आपको क्या दर्द होगा मोदी जी? आप तो सिर्फ बैठ के बड़े बड़े सेलिब्रिटियों के खाली ट्वीट करते रहिएगा। गरीब आदमी तो आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, मरे चाहे जिए, नहीं फर्क पड़ता है आपको। दुख है, हमें दुख है, लेकिन इस सरकार को वो भी नहीं है। थूकता हूं मैं इसी सरकार पे, लानत है इसी सरकार पे। शर्म आती है मुझे अपने देश के उन नेताओं के ऊपर कि जो हमारे देश को मात्र चंद राजनीति के कारण हमारे देश को बर्बाद कर दिया, लोगों को बेमौत मारने के लिए मजबूर कर दिया है।
छी, शर्म आती है तुम जैसे लोगों के ऊपर।